सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये वीडियो है वो कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सप्लेन करके बताऊंगा, स्पष्ट करके बताऊंगा कि किस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बोर्ड एग्ज़ाम है कक्षा 10 की, उसमें से जिस छात्र ने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं उसकी एक मॉडल कॉपी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आई होप पूरे पैसेंस के साथ आप इसको देखेंगे और आप भी ये देखेंगे कि किस तरह से बिना गलती किए हुए इस विद्यार्थी ने पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त किए हैं, आउट ऑफ नंबर प्राप्त किए हैं। तो चलते हैं हम सीधे वीडियो की तरफ। आपको सबसे पहले हेडिंग में दिखाई दे रहा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की माध्यमिक परीक्षा का ये एक आंसर कॉपी है जो आपके सामने साझा की जा रही है। इस कॉपी में सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस तरह से आपको जो फर्स्ट कवर पेज होता है उसको आपको फिलअप करना होता है। सबसे पहले इस जहाँ पे जिस बच्चे की ये कॉपी है, स्टूडेंट की कॉपी है, उसको नंबर, रोल नंबर वगैरह यहाँ पे हाइड किए हुए हैं। तो पहले वाले पेज पे जो आपको आवश्यक चीज़ें हैं वो क्या क्या करनी है। सबसे पहले अपने जो कैंडिडेट के जो रोल नंबर होते हैं वो इस वाली जगह पे फिल करने होते हैं, फिगर में, अर्थात अंकों में नंबर लिखने होते हैं। फिर इसके बाद में इंग्लिश में इन वर्ड्स शब्दों में नंबर लिखने होते हैं। फिर शब्दों के अलावा परीक्षा का जो रोल नंबर है वो अंकों में, शब्दों में, हिंदी में लिखने होते हैं। इसके बाद में जो अगली बात आती है इसमें वो ये है कि इस तरफ स्टूडेंट को अपना माध्यम फिल करना होता है कि वो किस माध्यम से है। हिंदी माध्यम से है तो हिंदी को टिक करें और इंग्लिश मीडियम से है तो वो अंग्रेजी माध्यम को टिक करें। इसके बाद में वो अपना विषय लिखें, परीक्षा का दिन लिखें और दिनांक लिखें। ये सब चीज़ें आपको अपनी जो परमिशन लेटर होता है, परीक्षा का जो परमिशन लेटर होता है उसके अंदर दी हुई होती है। तो लेकिन इस तरफ ध्यान दें कि जो आपका राइट हैंड साइड है वहाँ आपको कुछ रेड पेन से, रेड जो है इंक है उससे कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। इस तरफ स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करना होता है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं वो जनरली एक एग्जामिनर के लिए होते हैं और जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए सब होता है। परीक्षक के लिए सबसे लिखा हुआ ना, परीक्षक के उपयोग हेतु, ये सब चीज़ें परीक्षक के उपयोग हेतु हैं। अपन बातें करते हैं अगले पेज की। तो अगला पेज होता है उस पे, उसके ऊपर विद्यार्थियों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं। तो परीक्षा का जो पहला दिन होता है उसको, उस दिन थोड़ा समय विद्यार्थियों के पास में ठीक रहता है, इसलिए इस दिन परीक्षा के प्रथम दिवस को विद्यार्थी इन सब आवश्यक निर्देश को आप एक बार जरूर पढ़ लें। इसके बाद अगला जो पेज है वहाँ से एक शानदार आपको एक सीट कवर दिया जाता है जिसमें आप एक अच्छी हैंडराइटिंग के साथ में इन सब चीज़ों को आप अपने क्वेश्चंस के आंसर हैं वो लिख सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले राइट हैंड साइड में एक पेज नंबर लिखा हुआ होता है। तो अपनी जो नोटबुक होती है वो लगभग 35 पेजेज की होती है, 35 पेज की होती है। और विद्यार्थी यदि इसको अच्छे तरीके से लिखें, फुल स्पेस छोड़ करके, फुल जगह छोड़ करके अच्छे तरीके से कार्य करें तो ये 35 पेज होते हैं वो काफ़ी सफिशिएंट होते हैं। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों के दौरान जब समर वैकेशन आएगा उसके दौरान कक्षा 10 के लिए, कक्षा 9 के लिए और कक्षा 12 और 11 के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियोज़ बहुत जल्दी ही इस चैनल पे शेयर किए जाने हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो आपका पहला पेज है जहाँ से आपको आंसर शुरू करने होते हैं। तो कुछ विद्यार्थी जो थोड़े क्या होते हैं कि इस नोटबुक के बारे में बिल्कुल इतने अनजान होते हैं, जिनको पता नहीं रहता कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी होती है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस चीज़ों को अपने एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करें, लागू करें। सबसे पहले आपका जो नोटबुक है उसके
लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। इस वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं करना होता है, इस वाले कॉलम को काम में लेगा वो लेगा परीक्षक। पहले क्वेश्चन में, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वेश्चन में आपके जितने मार्क्स आए हैं वह उन मार्क्स की यहाँ पे टैली करेगा, एंट्री करेगा। आपका काम है बीच वाले कॉलम से, आपका काम है इस सेकंड वाले कॉलम से जिसमें लिखा हुआ है प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या, इस पर आपको अपने क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर लिखना है। मान लो पहला क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में 9 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, और तो आप उन सभी क्वेश्चंस को सबसे पहले एक ही जगह पे लिखें, अलग अलग जगह पे ना लिखें। पहले पेज पे मान लो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करना होता है जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आ रहा है। तो इंग्लिश में आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन होता है वो जनरली पैराग्राफ का होता है, और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और साथ में कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपको पैसेज को रीड करना है और रीड करने के बाद में उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे लिखने होते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सबसे पहले अपन देख, तो इस जो पेज पे अपन जो पहला क्वेश्चन लिखने वाले हैं, तो पहले वाले फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला सब क्वेश्चन है तो उसका अपन आंसर लिख सकते हैं। मान लो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला ब्रैकेट में जो भी ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन है ABCD वो भी लिखें। साथ में एक खास बात ध्यान रखें, उसके सामने जो लिखा गया आंसर है उसको भी आप फिल करें, वहाँ पे राइट करें। अब इसके बाद में ऐसे सीरियल से क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको एक जगह पे ही लिखने हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अलग अलग जगह पे नहीं लिखने हैं। खास बात ये भी ध्यान रखें कि यदि आपने पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, इसके बाद में एक लाइन की जगह आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं, एक लाइन की जगह आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद में एक लाइन की जगह फिर से खाली छोड़ दें। ऐसे ही सब क्वेश्चंस के आंसर के बीच में एक एक लाइन की जगह आप ज़रूर छोड़ दें। मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से इस स्टूडेंट ने पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त किए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो जो स्टूडेंट की हैंड राइटिंग है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, डेकोरेटिव होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि वो कर्सिव राइटिंग में ही लिखे, वो सिंपल राइटिंग, अपनी जो सिंपल राइटिंग होती है उसमें भी लिख सकता है। और लेकिन अक्सर है ना, उनको बने अच्छे सजावटी तरीके से लिखना है और साथ में नीट एंड क्लीन काम करना है, ज़्यादा साफ सुंदर अच्छा काम करना है। और इसके बाद में अपन डिस्कस करें तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पैसेज नंबर 2 आएगा, जिसमें भी फिर से क्या होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे दूसरे वाले क्वेश्चन में भी, और उनके आंसर आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के आंसर आपको पहले वालों की तरह लिखने होते हैं। ABCD पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा जैसे क्वेश्चन है वो सारे लिखने होते हैं, और उन सब के बीच में, आंसर के बीच में एक एक लाइन आपको फिल छोड़ देनी है, खाली जगह एक एक लाइन की आपको छोड़ देनी है। इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अपन ऐसे ही करके सभी क्वेश्चंस के आंसर अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फिर अपन बात करते हैं, मान लो थर्ड क्वेश्चन हो गया। मान लो थर्ड क्वेश्चन ग्रामर का स्टार्ट होता है, तो ग्रामर वाले पोर्शन में अपन, जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें टेंस का पूछा गया, तो अपन टेंस का क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन न लिख करके केवल उसका अपन आंसर फिल कर देते हैं। ऑप्शन नंबर है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिल कर देते हैं, वरना अपन सीधा आंसर जो आने वाला है वो फिल कर सकते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर हेड प्लस थर्ड फॉर्म से है तो हेड रीड यहाँ पे लिख दिया, आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही करके अपन क्वेश्चन नंबर टेंस का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्टिव है तो लिख देते हैं, वरना डायरेक्ट अपन इसका आंसर मान लो सिंपल पास्ट टेंस का है तो अपन मैट में इसका आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिख देते हैं, और ऐसे करके अपन सारे क्वेश्चंस का अपन सोल्यूशन कर लेते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है। उसमें देखो, यदि अपन कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करें, जैसे फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, उसके बाद में अपन यदि थर्ड फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करें तो अपन 2 से 3 लाइनों के बीच में यहाँ पे स्पेस छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से थोड़ा राइटिंग के साथ साथ अपना जो नोटबुक होता है वो भी थोड़ा सुंदर दिखता है, अच्छा डेकोरेटिव दिखता है। तो इतना ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन के यदि सब क्वेश्चन हैं तब तो आपको एक एक लाइन छोड़नी है, और यदि एक क्वेश्चन को छोड़ करके अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं तब आपको वहाँ पे 2, 3, 4 लाइनें छोड़ देनी है।
आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा लाइनें छोड़ने से कि ये नोटबुक कम रहेगी। नोटबुक में 35 पेजेज होते हैं जो काफ़ी सफिशियंट होते हैं। तो जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है वो जनरली नरेशन का लिखा गया है। और नरेशन का जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको छोटे वाले जो कॉलम हो उसके अंदर लिखना है। उसके बाद में आप आंसर फर्स्ट है, आंसर सेकंड है, ऐसे लगा करके उसका आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ आंसर देने की जो ट्रिक है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। करेक्ट आंसर तो आपको लिखना ही है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि इस चीज़ को अपन कैसे लिखें। अब आप यदि ये लाइन देख पा रहे होंगे तो अपने कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी हैबिट होती है कि वो एक लाइन में कम से कम 10 अक्षर लिख देते हैं, यानी 10 वर्ड्स लिख देते हैं, जो कि बहुत गंदी राइटिंग हो जाती है, दिखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप यदि इस मॉडल कॉपी को देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि एक लाइन में ओनली 1 2 3 4 5 6 कुछ लाइनें हैं जिनमें 5 लेटर लिखे अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ लाइनें ऐसे हैं जिसमें 6 भी लिखे हुए हैं, और कुछ लाइनें ऐसी भी होंगी जिनमें 4, यानी कहने का मतलब एवरेज एक लाइन में 5 या 6 आपको वर्ड से लिखने चाहिए, जिससे कि आपकी हैंड राइटिंग है वो और ज़्यादा डेकोरेटिव हो सके। आगे की अपन क्वेश्चन आंसर अपन इस तरह से करते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने के बाद में कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों के जो आंसर होते हैं वो हमें कितने वर्ड्स में देना चाहिए। जनरली पहली बात तो वहाँ पे वर्ड्स लिमिटेशन लिखी हुई होती है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर यदि 3 मार्क्स का है, 3 नंबर का है, तो उसमें जो वर्ड्स लिमिटेशन है लगभग 30 से 40 शब्दों के बीच में होती है। कोई छोटा क्वेश्चन है तो उसकी मान लो 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है, 2 नंबर का कोई प्रश्न आ रहा है, तो उसकी वर्ड लिमिटेशन 10 से 20 वर्ड्स में हो सकती है। आप इन 10 से 20 वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से लिखें, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। जैसे इस स्टूडेंट की कॉपी को अपन देखते हैं तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, लगभग 4 नंबर का, या 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो इस 4 नंबर के क्वेश्चन में उसने लगभग 8 10 12 13 लाइनें 13-14 लाइनें लिखी हैं। तो यदि प्रश्न की लेंथ ही है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो उसमें लाइनों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन एक बात यहाँ पे देखें कि जैसे अपन इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस वाली लाइन की बात करें, तो स्टूडेंट देखना, स्टूडेंट ने अभी केवल 1 2 3 4 एक लाइन में केवल 4 ही वर्ड लिखे हैं। नीचे वाली लाइन को देखें तो 1 2 3 4 5 वर्ड लिखे हैं। कोई भी लाइन देखेंगे तो उसमें 4 5 6 से ज़्यादा वर्ड से नहीं लिखे होते हैं, जबकि अपनी आदत होती है एक लाइन में अपन 10 वर्ड्स तक लिख देते हैं, 10 शब्दों तक लिख देते हैं। अपन बात करते हैं कुछ आगे चल करके कि सर ग्रामर वाला पोर्शन है उसको पूरा करने के बाद में, क्वेश्चन आंसर वाले पोर्शन को पूरा करने के बाद में क्या हम चीज़ों को सीरियल से ही लिखें, या कोई क्वेश्चन हमें पहले आ रहा है तो वो क्वेश्चन पहले कर लें, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको अपन बाद में करने की कोशिश करें। लेकिन ये बात एकदम सही है कि जो आंसर आपको एकदम सटीक आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे पहले लिखना होता है, और जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट है उस क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में लिखना होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मुख्य रूप से अपन ये देखेंगे कि जो छोटे कोई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उनकी लेंथ कितनी हो सकती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 3 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने थे, जिसमें से इस स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चन किए, दोनों के दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। तो आप पहले क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, पहले आंसर में देख पा रहे होंगे कि वर्ड लिमिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ड तक भी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का हो तो वर्ड लिमिटेशन उसकी 10 वर्ड लिखी है या 20 वर्ड लिखी हुई है, आंसर इतना सटीक नहीं बैठ रहा है, तो उसका आंसर 10 से 20 के बीच में भी वर्ड्स में भी हो सकता है। आप बिल्कुल ना घबराएं। मान लो कोई क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन हु से पूछा गया है और उसका आंसर केवल 1 वर्ड में होना चाहिए, तो उस अपन जरूरी नहीं कि वहाँ पे 20 शब्द ही लिखें। 1 वर्ड का मतलब उसमें जो हु का आंसर है वो लिख करके अपन बाकी लाइन को पूरा का पूरा ऐसा लिख सकते हैं, जिससे कि वो वर्ड लिमिटेशन है लगभग 10 शब्द तक हो सकती है। अपन आगे की क्वेश्चंस में अपन देखेंगे कि किस तरह से इस आदर्श कॉपी में, इस मॉडल कॉपी में जो कंपोजिशन का पार्ट है वो सोल्व किया गया है। कंपोजिशन तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि लेटर, ईमेल, एप्लीकेशन और शॉर्ट स्टोरी और इसके अलावा पैराग्राफ है उसको किस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ईमेल राइटिंग के बारे में।
ईमेल राइटिंग यहाँ पे दी गई है। तो ईमेल राइटिंग लिखते समय अपन सबसे पहले अपनी स्केल से एक जो बॉक्स है या टेबल है वो बना लेते हैं। उसमें एक तरफ अपन ईमेल लिखते समय एक तरफ टू लिखते हैं, फिर सीसी, फिर बीसीसी, सब्जेक्ट और नीचे टेक्स्ट लिख देते हैं। ऐसे 4-5 कॉलम इसमें अपन बना लेते हैं। जैसे पहले वाले कॉलम में क्या बना लिया गया, टू एड्रेस, दूसरे वाले में सीसी, तीसरे वाले में बीसीसी, उसके बाद में एक सब्जेक्ट का, और नीचे क्या हो गया, नीचे जो पूरा पार्ट बच गया वो टेक्स्ट का हो गया। समझ पा रहे होंगे। टू वाले में आपको केवल एड्रेस लिखना होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस कॉपी के अंदर जो एड्रेस लिखा गया है वो जनरली करेक्ट एड्रेस नहीं है। कहने का मतलब इस तरह से आप जो @gmail से कभी भी ईमेल एड्रेस की शुरुआत नहीं होती। तो जनरली अपन @ सबसे पहले अपन जैसे प्रिंसिपल को अपन लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल GSS, मान लो कहीं भी स्कूल का नाम है, जैसे मैं मेरी स्कूल का नाम GSS तपीपल्या लिख देता हूँ, जैसे प्रिंसिपल GSS तपीपल्या, और फिर आगे .gmail.com आगे लगा देता हूँ तो वो एड्रेस एकदम करेक्ट हो जाता है। एड्रेस कोई भी काल्पनिक भी हो सकता है, यदि पेपर में नहीं दिया जाए तो अपन कोई काल्पनिक एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद सीसी वाले में कार्बन कॉपी और ब्लॉक कार्बन कॉपी, इन दोनों कॉलम को अपन क्या कर देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। इन दोनों कॉलम को अपन खाली छोड़ देते हैं। सीसी और बीसीसी वाले में, सीसी वाले में और बीसीसी वाले में अपन दोनों में ये जो है ब्लैंक, इसकी जो लाइन्स हैं उनको ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में जैसा कि क्वेश्चन में लिखा जाता है उसका सब्जेक्ट, वहाँ से अपन कॉपी करके उसको समझ करके अपन इस ईमेल का सब्जेक्ट लिख सकते हैं। और उसके बाद में जिस तरह से अपन लेटर लिखते हैं, देख लीजिए आप, लेटर के जैसा ही है ईमेल। सर रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल ऑफ क्लास 10th, मैं आपकी कक्षा 10 का छात्रा हूँ। आई वांट टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको ये सूचित करने चाहता हूँ दैट और कोर्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस इज इनकम्प्लीटेड, हमारा साइंस और मैथ्स का जो कोर्स है वो इनकम्प्लीटेड है। जैसा कि हमने भी अपनी क्लास एज में 10th क्लास के बच्चों को, स्टूडेंट्स को, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को ये बताया था, वैसा ही यहाँ भी लिखा गया है। और इसके बाद की बात करें अपन तो उसमें वही सो प्लीज़ सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की जो प्रॉब्लम है उसको एक्स्ट्रा क्लास के द्वारा आप सोल्व कर सकते हैं। लास्ट में थैंकिंग यू अपन लिख देते हैं, योर्स ओबीडियंटली, और उसका जो नाम, जिस नाम से ये लेटर लिखा गया है उसमें जो पेपर में एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में जो लिखा गया है वो नाम अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट की एक छोटी गलती है। योर्स को किस तरह से लिखा गया है, यहाँ का जो योर्स का जो वाई है वो कैपिटल होना चाहिए इस तरह से। और इसके अलावा इसमें एक गलती क्या थी, एक गलती थी कि जो ऊपर ईमेल एड्रेस दिया गया है, ईमेल एड्रेस वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन ऐसी गलतियों को, स्टूडेंट्स की ऐसी छोटी छोटी गलतियों को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नंबर काट लिए होंगे विद्यार्थी के, लेकिन फिर भी देखिए आप इस कॉपी में बच्चे के पूरे में से पूरे नंबर, 4 में से 4 नंबर दिए गए हैं। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को आप कंटिन्यू रखें। आगे के अपन क्वेश्चन में अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के स्टोरी वाले पार्ट के बारे में। तो जब भी आप स्टोरी लगभग 4 नंबर की रहती है, तो 4 नंबर की जब स्टोरी आप लिख रहे हैं तो उस स्टोरी में सबसे पहले आपको स्टोरी का टाइटल लिखना होता है। जैसे स्टोरी का टाइटल है ए हेयर एंड ए टॉर्टोइज, मैं आपको इससे भी अच्छा एक अट्रैक्टिव टाइटल बता देता हूँ कि पहला स्टोरी का जो अपन हेडिंग लिख रहे हैं उसका पहला लेटर, और उसके बाद में जितने भी आपके पास में वर्ड आ रहे हैं टाइटल में, उन सब पहले वर्ड का पहला लेटर, जैसे हेयर का H, एंड का A, और वापस A कैपिटल, टॉर्टोइज का T कैपिटल, ऐसे लिखेंगे तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इसलिए आप जो टाइटल है उसका प्रत्येक लेटर आप का पहला वर्ड है वो आप कैपिटल लिख सकते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो देख पा रहे होंगे कि ये स्टोरी है अपने जैसे अपन क्लासरूम में जैसे डिस्कस करते हैं वैसा ही बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, तो अपने आराम से पूरे में से पूरे आउट ऑफ नंबर आ सकते हैं। जैसे स्टोरी लिख दी, स्टोरी लिखने के बाद में 1 नंबर का मैटर होता है उसका, या आधा नंबर का जो मैटर होता है वो टाइटल का होता है, आधा नंबर का मैटर होता है वो मोरल का होता है। जैसे इस स्टोरी का मोरल है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखो, मान लो किसी स्टूडेंट से कोई लेटर लिखने में, कोई वर्ड लिखने में मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो आप क्या करते हैं, उस लेटर को आप बहुत बुरी तरह से ऐसे काट देते हैं, ऐसे करके काट देते हैं। लेकिन ऐसा करेंगे अपन तो थोड़ी जो अपन ने जो लिखा है
विद्यार्थियों ने जो लिखा है वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपसे यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको एक सीधी लाइन से उसको काट देना है। जैसे मान लो आपने रेस वर्ड गलत लिखा है तो आप उस रेस को एक लाइन से ऐसे काट दें। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, एक वर्ड दिया गया था कि स्टूडेंट ने गलती से ही लिख दिया था, तो उसने उसको 2 लाइनों से इसको ऐसे काट दिया। यदि आपको कोई गलती हो जाती है पेपर में लिखते समय, आंसर शीट में कोई गलती हो जाती है तो आप उसको सिंगल लाइन से ऐसे काट सकते हैं। पूरे के पूरे को कहते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं, ज़्यादा गुलडिया करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको अच्छे से काटने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंगल लाइन से भी काट सकते हैं। इसके बाद में अपन यदि डिस्कस करें कि सर इस बच्चे ने पैराग्राफ कैसे लिखा होगा, क्या पैराग्राफ में उसके पूरे नंबर आए होंगे, तो हाँ, इसने पैराग्राफ लिखा था हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। आप चाहें तो पैराग्राफ का हाउ का H कैपिटल, सेलिब्रेटेड का C कैपिटल, माई का M कैपिटल, बर्थडे का B कैपिटल, ऐसे लिख करके भी आप इस टाइटल को आप लिख सकते हैं। ये टाइटल लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसके एग्ज़ाम में लगभग 1/2 यानी आधा मार्क्स होता है। टाइटल लिखने के बाद में इस स्टूडेंट ने पूरा ये शॉर्ट पैराग्राफ लिखा है, और शॉर्ट पैराग्राफ को लिखने के बाद में स्टूडेंट ने जितने आगे के पेज खाली बचे हुए थे उनको ऐसे टेढ़ी लाइन करके सबको क्रॉस कर दिया गया है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा, जितने भी खाली पेजेज हैं उसको आपको क्रॉस एक सीधी लाइन से ऐसे टेढ़ी लाइन खींच करके क्रॉस कर देना है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, जितने भी खाली पेजेज हैं वो क्रॉस किए हुए हैं, जिससे कि टीचर को भी ये पता लग जाए, एग्जामिनर को भी पता लग जाए कि आगे कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं है। और जहाँ पे आप लास्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं उस लास्ट क्वेश्चन के अंत में, जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो गया और उसके बाद में आप हिंदी में आप समाप्त लिख सकते हैं। इंग्लिश में आप एंड लिख करके आपका रोल नंबर यहाँ पे एंट्री कर दें, जिससे कि टीचर को पता लग जाए कि ये वाला जो पेपर है वो पूरा सोल्यूशन कर लिया गया है। तो विद्यार्थियों, ये जो आज का जो वीडियो था वो आपके इस बारे में था कि किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन का आंसर कितनी लाइनों में, एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखें, गलती हो जाए तो उसको कैसे आप काटें, उसको गलती को कैसे सुधारें, और साथ ही किस तरह से आपको जो वर्ड्स लिमिटेशन है उसका ध्यान रखना है, और किस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में मान लो वर्ड लिमिटेशन 20 लिख रखी है लेकिन क्वेश्चन का आंसर बहुत शॉर्ट है, तो आप उसको 10 और से 15 के बीच में वर्ड लिमिटेशन आप लिख सकते हैं। साथ में भी इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से बोर्ड की एग्ज़ाम की जो नोटबुक है उसमें पहले वाले पेज को आपको फिल करना है, किस प्रकार से एंट्रीज आपकी फिल करनी है, किस प्रकार से आपको एंट्रीज फिल करने के बाद में जो पहला वाला फर्स्ट पेज होता है उससे किस प्रकार से क्वेश्चन की सीरियल को कौन से वाले बॉक्स में लिख करके, कहाँ लिख करके, ये सारा आपको इस वीडियोज़ के माध्यम के द्वारा शो किया गया है। और साथ में ही जैसे कोई छोटा क्वेश्चन है और उसके सब क्वेश्चन हैं, तो एक पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद में जो सब क्वेश्चन है उसके बीच में अपने को एक एक लाइन छोड़ देनी है। और क्वेश्चन यदि मान लो एक पूरा हो गया है तो उसके बाद में आपको उस वाले क्वेश्चन को छोड़ने के बाद में यदि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बीच में, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, 2 से 3 लाइनें या 4 लाइनें अपन छोड़ सकते हैं। तो आई होप प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो धैर्य रखें, किसी के भी बातों में, बहकावे में न आएँ, और फालतू के परपंच में न पढ़ करके आप अपनी स्टडी पे फोकस करें। और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल के साथ में RC क्लासेज श्री माधोपुर के इस चैनल पे जुड़े रहें। आई होप आने वाले समय में आपके लिए क्लास 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैं बहुत शानदार वीडियो लाने वाला हूं। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें और इस RC क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।